ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री पर सवाल उठ रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने इस्लामी गणराज्य के दुश्मनों का साथ दिया तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से किसी भी सैन्य हस्तक्षेप से उसे ही जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका की एंट्री इस लड़ाई में तय मानी जा रही है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका जंग में नहीं आएगा तो इजरायल की हार तय है। अब अमेरिका की एंट्री कब होगी यह जरूर सवालों में है, लेकिन ईरान के समर्थन में चीन की एंट्री हो गई है। चीन की तरफ से ईरान को हथियारों की आपूर्ति किए जाने की खबरें सामने आने लगी हैं। प्रशांत क्षेत्र में चीनी लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं, जिसने जापान से लेकर ताइवान तक को डरा दिया। ऐसे में अब अमेरिका की चिंता ईरान के साथ साथ चीन को लेकर भी दिखाई दे रही है। सवाल रूस पर भी है, जो पहले से ही एक जंग में उलझा हुआ है। लेकिन इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका और चीन की एंट्री की संभावना ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। तो कैसे ईरान के साथ आया चीन और इजरायल के लिए क्यों जरूरी हुआ अमेरिका का जंग में शामिल होना? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। 13 जून को सुबह होने से पहले ही अचानक इजरायली फाइटर प्लेन ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु केंद्रों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर हमले किए। दोनों देशों के बीच जंग का 7वां दिन है। अब इस बात के दावे शुरू हो गए हैं कि ईरान और उसके परमाणु की तबाही के लिए इजरायली अभियान में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। वैसे ये जंग ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए की जा रही है, या फिर खामेनेई को हटाकर उनकी जगह अमेरिका अपना कोई वफादार ईरान की सत्ता पर बैठाने की कोशिश में है, इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। लेकिन यह तब होगा जब जंग में ईरान की हार होगी, जो फिलहाल होता नहीं दिखाई दे रहा। ईरान की तरफ से इजरायल पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं, जिन्हें रोकना इजरायल के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि इजरायल अब उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा जो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही हों। खासतौर पर जो मिसाइलें यहूदी इलाके को टारगेट नहीं कर रही होंगी, उन्हें नहीं रोका जाएगा। अभी इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायल के उस हिस्से में गिरी जहां मुस्लिम आबादी थी, और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया नहीं गया या इजरायल नहीं कर पाया। इस पर सवाल उठ रहे हैं। यानी इजरायल लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, उसके पास हथियार खत्म हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान को लेकर कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से होने वाला सबसे बड़ा हमला तो अभी तक हुआ ही नहीं है। वहीं चीन की तरफ से भी ईरान को मदद भेजना शुरू कर दिया गया है। खबर यह आ रही है कि 13 जून को जैसे ही इजरायल ने ईरान पर हमला बोला, उसके अगले ही दिन चीन से एक मालवाहक विमान ने उड़ान भरी। इसके अगले दिन एक और कार्गो प्लेन ने तटीय शहर से उड़ान भरी और 15 जून को फिर एक और कार्गो विमान चीन से रवाना हुआ। यानी 3 दिनों में 3 मालवाहक विमानों ने उड़ान भरी है और रहस्यमयी तरीके से ईरान में लैंडिंग की है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन कार्गो प्लेन्स के जरिए हथियार भेजकर चीन ने अपने दोस्त ईरान की सैन्य मदद की है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया कि उन कार्गो विमानों के डेटा से पता चला कि तीनों विमानों ने उत्तरी चीन से पश्चिम की ओर उड़ान भरी थी, जो कजाकिस्तान, फिर दक्षिण में उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान के करीब आता दिखाई देता है। लेकिन ईरान के पास आते ही वो रहस्यमयी तरीके से रडार से गायब हो गया। चीनी विमानों ने रहस्य को और बढ़ाते हुए अपना अंतिम पड़ाव लग्जमबर्ग दिखाया है। लेकिन डेटा से पता चलता है कि ये चीनी विमान कभी भी यूरोपीय आसमान में उड़े ही नहीं। अब इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि युद्ध के माहौल में इन विमानों के जरिए चीन से ईरान की दिशा में क्या भेजा गया होगा। जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें तो यह भी दावा किया गया कि जिस तरह के विमान का इस्तेमाल किया गया है वो बोइंग 747 मालवाहक विमान है, जो आमतौर पर सैन्य उपकरणों और हथियारों को ढोने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस विमान ने कथित तौर पर ईरानी वायु सीमा में प्रवेश करने से पहले अपने ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए, जिससे कि वे रडार और कमर्शियल ट्रैकिंग सिस्टम से बच जाए। ऐसे में यह रहस्यमयी और गुप्त कदम ईरान को हथियार पहुंचाने के लिए ही उठाया गया होगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग की तैयारी चल रही थी, तो उस समय भी चीन के रहस्यमयी मालवाहक विमान पाकिस्तान में लैंड कर रहे थे। तब ये आरोप लगाए जा रहे थे कि चीन भारत के साथ होने वाली जंग में पाकिस्तान को हथियारों से मदद कर रहा है। और ये आरोप उस वक्त सच भी होते दिखाई दिए जब 4 दिन की जंग में पाकिस्तान की तरफ से उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिनका इस्तेमाल चीनी सेना करती है।
और अब चीनी मालवाहक विमानों का लगातार ईरान पहुंचना यह संकेत दे रहा है कि जो खेल चीन ने भारत के खिलाफ खेला था वो ही इस वक्त इजराइल के साथ खेल रहा है। चीन ने ईरान से तो अपने नागरिक बेहद खामोशी से निकाले, लेकिन इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए उसकी तरफ से जिस तरह से प्रचार किया गया और यह बताया कि इजराइल रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, उससे ये संकेत तो पहले से ही मिलने लगे थे कि चीन इस जंग में ईरान के साथ खुलकर खड़ा है और जिस तरह से वो जंग में अब ईरान की मदद कर रहा है उससे इजराइल दबाव में है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल क्यों अमेरिका के बिना ये जंग नहीं जीत पाएगा, और अगर अमेरिका जंग में आया तो चीन पर भी जंग में खुलकर शामिल होने का दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि ईरान में अगर अमेरिका की कठपुतली सरकार बनी तो सबसे बड़ा झटका चीन को ही लगेगा, क्योंकि चीन अपनी जरूरत का 90% क्रूड ऑयल ईरान से ही खरीद रहा है और वो भी बेहद कम कीमत पर। तो दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ इजराइल की बेबसी खुलकर सामने आ रही है। ईरान के फोर्दो किले को नेतन्याहू फतह ही नहीं कर पा रहे और ये ईरान की सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है। इजराइल का दावा है कि यहीं पर परमाणु बम का निर्माण हो रहा है। इजराइल की चिंता यह है कि फोर्दो साइट पहाड़ियों के बीच में है और वो भी जमीन से 300 फुट की गहराई में। इजराइल की परेशानी यह है कि उसके पास ऐसा कोई भी बम नहीं है जो इतनी गहराई तक हमला कर सके। ये काम सिर्फ और सिर्फ GBU-57 यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कर सकता है। अमेरिका के इस खतरनाक बंकर बस्टर बम के पास वो ताकत है जो ईरान के गहरे और सख्त ठिकानों को धूल में मिला सकता है। यह अमेरिकी बंकर बस्टर बम लगभग 13,600 किलोग्राम वजन वाला है। इस बम में लगभग 2400 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री है और इस बम को केवल B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से लॉन्च किया जा सकता है और प्रत्येक B-2 केवल 2 GBU-57 बम ले जा सकता है। अमेरिकी वायुसेना के पास इस बम की सीमित संख्या है, लेकिन इसे वो बताता नहीं है। 13,600 किलो वजनी GBU-57 बम B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर जैसे विमान ही ले जा सकता है, कोई और फाइटर प्लेन नहीं। F-35 का एडवांस्ड वर्जन भी 8,000 किलोग्राम की क्षमता ही रखता है और राफेल 9500 किलोग्राम की क्षमता रखता है, यानी ये दोनों ही लड़ाकू विमान इस बम को नहीं उठा सकते। ऐसे में इजराइल ने ईरान की जिस परमाणु हथियार की क्षमता को खत्म करने के लिए इस जंग की शुरुआत की है वो बिना अमेरिका की मदद के पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन डर तो इस बात का भी है कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो फिर यह जंग बहुत ही भयानक हो सकती है। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।